सती जी अपने 5 गढ़ जो साथ में थे उनको लेकर के अपने मायके पहुंच जाती है। सती की जो 15 बहनें थी, सती से बड़ी, वो पहले पिता के घर आ चुकी हैं। जैसे ही सती को देखा, अब वो कहने लगी, बहन देखो ये कितनी बेशर्म है, पिता ने इसे बुलाया नहीं और ये बिना बुलाए आ गई। एक कहने लगी, बहन ये चटोरिया है, उसे मालूम पड़ गया कि पिता के यहाँ पर दावत होगी, खीर पूरी होगी तो खाने के लिए आई है। तीसरी बोली, बहन चटोरिया नहीं है, इसका जो पति है ना उसके पास कुछ है ही नहीं, भंगड़ी फक्कड़ी चिमटाधारी है, शमशान में रहता है, भूतों का पति है, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, झोंपड़ी में बेचारी पड़ी रहती है, रात्रि में से डर लगता होगा इसलिए वो अपने पीहर चली आई। तमाम बातें कर रही है सखियां, लेकिन सती मैया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सती की जो माँ थी, बंधु कहते ही माँ तो माँ होती है, माँ बड़ी विलक्षण, उसकी ममता होती है। मैया ने अपनी बेटी को गले से लगाया और कहा कि तू क्यों आई है बिना बुलाए? बेटी तेरे पिता ने सिर्फ तेरी वजह से और तेरे पति की वजह से ये नाटक किया है, और अगर ऐसा नहीं करते तो तुझे क्यों नहीं बुलाते? और तेरी 15 बहन बुला ली है, और मैंने जब तेरी कही तो उन्होंने मना कर दिया, और तेरे पति का अपमान करने के लिए ही तो ऐसा किया है। सती को बंधुओं तब भी यकीन नहीं हुआ। बोली मैं पिता को तो जाकर देखूं कि पिता जो यज्ञ कर रहे हैं वास्तविक मेरे पति के कारण हो रहा है या मेरी माँ और मेरी बहनें झूठी बोल रही हैं। पहुंच गई सती मैया। जैसे ही यज्ञशाला में पहुंची तो सती मैया ने वहां एक ही चीज देखी, अलग अलग देवताओं का भाग है, अलग अलग सखियाओं का भाग है, लेकिन भोले बाबा का न कोई आसन है और न कोई भाग है। सती मैया को उस समय इस बात का दुख हुआ कि आज मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना दुख तो मुझे उस दिन भी नहीं हुआ था जिस दिन मुझे मेरे पति ने मन से त्याग दिया था। लेकिन इस पिता की यज्ञ में सबसे पहले आहुति लगेगी तो मेरे प्राणों की लगेगी। इस यज्ञ को मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। और भोले बाबा का ध्यान किया कि स्वामी मेरी आपसे ये प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मेरी ये विनम्रता कि जब जब मेरा मरण हो और जब जब मेरा जन्म हो तो पति के रूप में मुझे तुम ही प्राप्त हो। इतनी बात कहकर के मैया सती यज्ञशाला के पास में पहुंच जाती हैं, और यज्ञशाला के पास में पहुंच करके उन्होंने असकल योग यज्ञ तनजारा और बहे सकल मक हाहाकारा। माता सती ने अपनी योग शक्ति से अग्नि को प्रज्वलित कर लिया और यज्ञशाला के पास में अपने को जला करके भस्म कर दिया। जैसे ही सती ने अपने को जला करके भस्म किया, श्रोताओं, यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जितने भी देवता, जितने भी भोले बाबा के गढ़ गए थे, यज्ञशाला में उपद्रव मचाने का प्रयत्न करने लगे, मगर ब्रह्मु ने कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट करके उन सबको भगा दिया। भागे भागे भोले बाबा के पास आए और कहने लगे, भगवान अनर्थ हो गया, संसार में मैया नहीं रही। उस दक्ष ने मैया को बुलाने का परिणाम देख लिया। माँ ने उसकी यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति लगा दी।